तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे, एकदम मजे में होगे। और साथ में कल तो आपका केमिस्ट्री का पेपर था जो कि बहुत इजी आया था। और आई होप आप सभी का बहुत ही अच्छा गया होगा। और अब आपका मैथ वाले बच्चों का मैथ का पेपर बचा हुआ है बोर्ड का, और साथ में बायो वाले बच्चों के लिए बायो का पेपर बचा होगा। लेकिन स्टिल इन दोनों पेपर के बाद भी आपके पास कुछ और एग्जाम बचे हुए होंगे, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जेई मेंस एग्जाम की। जो कि आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये जो इसकी डेट है वो 2 अप्रैल से आई थिंक 9 अप्रैल तक के पूरे सेशन में होगा। तो इसके लिए भी तो हमें तैयारी करनी है, तो इसी चीज के लिए मैं फिर आज का सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एक महीने में इस तरीके की प्रिपरेशन करें ताकि हम अपने जेई मेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सके। और जिन बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं भी है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो भी इसको क्रैक कर सकते हैं अगर उनके अंदर होप है, जुनून है, और ये है कि हाँ हम कर लेंगे तो कर लेंगे, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने आज आपको यहाँ पे शेड्यूल डिस्कस करा है। तो मेनली मेरा फोकस कैसा रहेगा मैं वो आपको बता देती हूँ। तो पहले अगर मैं देखूं कि अगर कल जैसे कि कोई सी भी डेट है, कल जैसे डेट है 2, ठीक है, तो आपका कल डेट हो गया 2 मार्च हो गया, एंड आपका पेपर कब है 2 अप्रैल, तो पूरा पूरा एक महीने का टाइम है। तो इस एक महीने के अंदर हम पहले, क्योंकि अभी हमने नई नई क्या पढ़ी हुई है, मैथ्स पर अभी नई नई हमने 12th का सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो 10 दिन स्टार्टिंग के हम 12th का करेंगे। फिर आफ्टर 10 डेज का 11th का करेंगे, एंड उसके बाद जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे उसमें हम दोनों का मिक्सअप करके कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन जितने टॉपिक आपके मतलब मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी। और वो भी टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें मेरे पीवाईक्यू जरूर इंक्लूड होंगे, तो आप उस सेशन को जरूर देखना। और ये सारी जितनी भी रिवीजन है मैं आपको अपने ही नोट्स से करवाऊंगी, जिसमें मतलब बहुत ही मतलब इस तरीके से मैंने वो नोट्स बनाए हैं कि अगर आप उसे एक बार भी पढ़ के चले गए एग्जाम से पहले तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपने गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक करा था इस मेंस के एग्जाम के थ्रू, आप भी उसको क्रैक कर सकते हो विद इन अपनी मेहनत के साथ एक महीने के अंदर। और आई नो आपका मैथ्स का पेपर है, बट स्टिल अगर आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फिक्र है तो आप अभी से ही थोड़े से वो अवेयर होने लगे होगे कि मतलब ऐसा क्या मिले मेरे को कि मैं मतलब स्कोर कर लूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तो बस बोर्ड तक ही रहता है, लेकिन मेन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। तो आप इस चीज को फॉलो करो। ये जो मैं शेड्यूल दूंगी आपको वो आपको वन शॉट के फॉर्म में दे रही होंगी, जिसमें मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स होंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे आपके डीपीपी, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो लेंगे। अब इस सेशन में मैं आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, दैट इज योर फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट योर केमिस्ट्री। अगर ये मेंस का एग्जाम तो वैसे भी 2 सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, अगर आप इन लोगों ने इस 2 सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप कर सकते हो। और अगर ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स से डर लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स को छोड़ना है, मैथ्स को तो और भी स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए आपके कि एक सिंगल मार्क्स भी आप इन दोनों सब्जेक्ट में ना कटे, और आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से आ सके विद इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने एक अटेम्प्ट तो दे दिया होगा जेई मेंस का, आई नो जनवरी वाला, बट कोई बात नहीं, अभी सेकंड अटेम्प्ट सेकंड चांस आपके पास बचा हुआ है, तो आप उसके लिए एकदम दिन रात एक कर दो। और इस दिन रात एक करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। अब इसमें मैं यहाँ पे देखो, हर रोज मैं आपको करीब 4 से 5 बजे, या तो मतलब डेली का ये मेरा काम होगा कि मैं आपको 4 या 5 बजे शाम के टाइम आपको दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो होगा वो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्जेस वगैरह ये सब कवर कर रहे होंगे 12th वाला सिलेबस। तो क्योंकि बहुत मतलब पूरा महीना एक बचा हुआ है, तो मैंने ये सिर्फ 1 वीक का ही शेड्यूल करा है। तो मैं इससे पहले कि आपको ये वाला शेड्यूल समझाऊं, तो 2 लाइन मैं आपको मतलब 2 लाइन सुना देती हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। आप यही सोचते होगे कि हर वीडियो में मैं 2 लाइन क्यों सुनाती हूँ, इसलिए सुनाती हूँ ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो। और जो पढ़ने में बच्चों को बोरियत सी लगती है, नींद आ रही होती है, ये सब चीजें जो होती है उससे थोड़ा सा वो माइंड फ्रेश हो जाए। और वो क्योंकि जब एक बार माइंड फ्रेश हो जाता है तो इस तरीके से वो क्वेश्चन समझ आता है कि वो क्वेश्चन फिर आप कभी भूल भी नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड का फ्रेश होना जरूरी है। तो फिर हो जाए 2 लाइन, स्टार्ट करते हैं। अभी 3-4 दिन से तो मैं आपको वो 2 लाइनें नहीं सुना रही थी, क्योंकि आपके भी एग्जाम चल रहे थे, और अब आपका भी एक ही आई थिंक बचा होगा एग्जाम, तो कोई नहीं, आप 2 मिनट तो दे ही सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला हो, हौसला हो। टूटे तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या,
टूटी तकदीरों से यो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। तो इसी होप के साथ, इसी जोश के साथ फिर हम आगे, अब मैं आपका ये कल से ही आपके जितने भी सेशन है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, और आपको मैं ऐसे मतलब पूरी अपना 100% दूंगी कि आपका एक भी दिन का सेशन मिस ना हो। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये फिजिक्स का मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड है, इसका हम मतलब 2 दिन के अंदर लेक्चर, ये बीच में जो गैप है वो 2 दिन के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, क्योंकि स्पीडली हमें करना है। तो ये, लेकिन ये बात मैं आपसे कह देती हूँ कि जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, और स्टिल आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे विद आपके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और उस नोट्स के अंदर जो मैं आपको करवा रही हूँ उसमें सारे के सारे लगभग 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू इंक्लूड होंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आपको ना इधर से कंटेंट लेना पड़ेगा ना इधर, सिर्फ एक कंटेंट, और उसका भी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगी अपने ही चैनल पे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप, अगर मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री के पेपर की श्योरिटी दी थी कि अगर आपने मेरा सेशन देख लिया तो आपका 80%, 90 to 95% सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल उसी श्योरिटी के साथ मैं कहती हूँ कि अगर आपने ये मेरा सेशन रेगुलरली कवर कर लिया तो आपका इसके अंदर भी आपकी अच्छी रैंक आएगी, और आपको एनआईटी और आईआईटी जैसा कॉलेज पहले ही बार में ही मिल जाएगा। तो आप इस सेशन को जरूर मिस मत करना, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर मैंने लगभग 90 to 95, क्या लगभग मतलब जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो आप उससे भी एज्यूम कर सकते हो कि किस तरीके का ये मेरा सेशन होने वाला है। तो जस्ट एंजॉय करना है इस सेशन को, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एकदम फ्री हो कमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ मतलब जितने भी आपके डाउट होंगे उसको कवर कर रही होंगी। तो देखो यहाँ पे फिर सेकंड जो है वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, दैट इज 5 मार्च को। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्च, मूविंग चार्जिंग 8 मार्च, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये तो हमारे बेसिकली किसका हो गया, फिजिक्स का सिलेबस हो गया, एंड ये हो गया आपके केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी मैंने इसी तरीके से डेट वाइज लिखा हुआ, सॉल्यूशन 2 मार्च, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्च, केमिकल काइनेटिक्स 4 मार्च, पी ब्लॉक 5 मार्च, डी ब्लॉक 7 मार्च। तो ये सारे सिलेबस जो होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, तो ये चीज आपके हर जगह, मतलब जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो वहां पे भी मेनली साउंड आता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। और मैं आपको एक ट्रू बात बता दूं कि अभी आपने एक अटेम्प्ट तो करा ही होगा जेईई मेंस का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब एग्जाम होता है तब भी ऐसे ही, मतलब जितना भी एनवायरमेंट होता है आसपास का वो एकदम शांत तो नहीं रहता है, वहां पे तो और डिस्टर्बेंस होती है। तो आप ये भी बिल्कुल मत समझना कि एकदम आपको शांत वाली जगह मिलेगी और आप जो भी मतलब क्वेश्चन होंगे वो कर लोगे। तो जिस तरह का आपको एनवायरमेंट घर में मिल रहा है बिल्कुल ठीक उसी तरह आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इसलिए आपका ये बिल्कुल होना जरूरी है कि आप बिल्कुल शांत वाली जगह में मत काम करो, जितना हो सके मतलब हल्का सा, जैसे नॉर्मली जो नॉर्मल घर में होता है वैसे वाले उसमें करो। इतनी शांति भी एग्जाम में तो रहती नहीं है, कि एक तो बच्चे पहले ही स्ट्रेस रहते हैं और ऊपर से वो लोग इतना स्ट्रेस करते हैं, तो आपको उन सब चीजों से पहले ही डील करना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आज का आपके लिए ब्रेक है, लेकिन आप कल से ही, क्योंकि कल है मंडे और विद इन 1 मंथ आपका बचा है एग्जाम के लिए, अब तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी होप के साथ फिर हम कल का सेशन आपको डिलीवर कर रहे होंगे, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का भी चैप्टर और साथ में सॉल्यूशन वाला चैप्टर वो भी करवा दूंगी। और केमिस्ट्री का मैं बता दूं तो इसमें भी मैं अपने खुद हैंड रिटन नोट्स लाऊंगी, और उससे मैं इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी कि आपको बाद में समझने की कोई जरूरत नहीं होगी, ना नीड होगी, ना कुछ होगा। और आपको साथ में डीपीपी, बस आपको एक चीज करना है कि मेरा सेशन देखो और साथ में उसके साथ जो मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड डीपीपी दे रही हूँ उसको सॉल्व करो। और इसके अलावा अगर आपको एकदम हार्ड टॉप रैंक चाहिए कि टॉप 100 टॉप 200 लानी है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप पर डे के हिसाब से दो क्वेश्चन पेपर तो आई थिंक मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कम से कम एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना चालू कर दो। क्योंकि जैसे आप मतलब पूरे महीने में भी रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसका सॉल्यूशन देख रहे हो 1 से 2 बार, तो आपका श्योर है कि लास्ट मंथ तक आपका 30 पेपर तो आप खुद लगा चुके होगे। और अगर आपको उसमें भी कंटेंट की कमी लगती है कि हाँ अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन की कमी है, तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, कमी है कि बच्चे प्रैक्टिस करने की, उसी की कमी है, बस क्वेश्चन पेपर की कमी नहीं है। क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। और साथ में अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट वाले बच्चों के लिए भी ज्यादा टाइम तो है नहीं, 2 मंथ बचे हुए हैं, और उनका आई थिंक 1 महीने के बाद वो बायो का पेपर है, तो वो तो बच्चे वो वैसे भी कर लेंगे। तो अगर आप नीट से भी बिलोंग करते हो तो आप भी सेशन को देख सकते हो इसमें, क्योंकि मेंस का और नीट का सिलेबस सेम ही रहता है, बस मैथ और बायो का डिफरेंस रहता है और बाकी सब सेम रहता है।
चाहते हो तो आप इस चीज को फॉलो करो। अगर आपको उस 14 लाख बच्चे में, अभी मैंने देखा था मेंस का जो पहला अटेम्प्ट हुआ था अभी जनवरी में, उसमें 13 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट करा था, और अब नेक्स्ट टाइम कितने बच्चे करे? 14 लाख। अगर आपको 14 लाख बच्चों में से कुछ करना है आगे, मतलब टॉप की रैंक लेनी है, तो आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन करो। और बच्चों, अगर आप मेरे सेशन को देख रहे हो और आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है तो आप एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो और उस एक सब्सक्राइब से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो क्यों ना वो आप एक सब्सक्राइब करो। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ में आपको भी होगा कि हाँ एकदम मतलब नोटिफिकेशन, मतलब डे वाइज आपका पूरा शेड्यूल जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, तो इससे दोनों का ही बेनिफिट होगा और आपका तो होगा ही बेनिफिट। तो इसलिए जितना हो सके ढेर सारा सब्सक्राइब करो, और खुद अगर पढ़ रहे हो तो वो अगर ज्ञान आप अपने दोस्तों में बांटोगे तो अच्छा होगा, तो हो सके तो शेयर भी करो। तो मिलते हैं फिर अगले ही सेशन में जो कि है आपका कल। तो कल बिल्कुल रेडी रहना, मैं 4 या शाम के 5 बजे आपको अपना ही वीडियो अपलोड करूंगी। और अगर आपको ये टाइम अच्छा नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से मेरे को कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आप किस टाइम पे चाहते हो, तो मैं उसी टाइम पे अपलोड कर दूंगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटो ये है कि आपको फ्री कंटेंट मिले, फ्री कंटेंट के साथ साथ सारा कंटेंट वो मिले जो कि आप पेड कोर्स से में देते हो, और इवन पेड कोर्स से भी ज्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।